ओके, सातवां वाला ना। तो सातवां वाला क्या है? सिद्ध कीजिए किसी भी हाँ, क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में ना आर एक संबंध है जिसमें वो सारे एक्स कामा वाई हैं कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। बस इसमें तुल्यता बताना है। तो तुल्यता संबंध कब होता है? जब सारे हो। अरे जब तीनों हो। हाँ, तीनों करने का मतलब कि स्वतुल्य भी होना चाहिए। ठीक है, संक्रामक भी और तो संबंध आर जो है उसमें वो सारे एक्स वाई हैं सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, और इस संबंध बनाया किसमें गया है कि एक समुच्चय ए है, ठीक है, जिसमें किसी पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो एक पुस्तकालय होगा तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें होंगी, फिजिक्स का होगा, मैथ का होगा, केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, और अलग अलग राइटर के होंगे, इंग्लिश का होगा, ठीक है, तो इसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें होंगी, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती है ना। तो एक क्रॉस एक सेट है, उसमें से हमको एक उप समुच्चय लेना है आर जिसमें वो सारे एक्स वाई हैं, मतलब ये पुस्तक एक्स और पुस्तक वाई इस तरह से संबंधित है, एक्स और वाई पुस्तक है, ठीक है, कि इसमें पेजों की संख्या समान होना चाहिए। अगर इसमें 10 पेज है तो इसमें भी 10 होना चाहिए, 10 होगा तभी दूसरे से संबंधित होगा ना। तो इसी को बताना है क्या? तुल्यता संबंध। ठीक है, तो तुल्यता दिखाने के लिए पहले तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्वतुल्य के बाद सम्मित दिखाना पड़ेगा, तब संक्रामक। अगर ये दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो वो तुल्यता तुल्यता संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए जानते हो क्या होता है? कोई भी संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि वो जिस समुच्चय में परिभाषित किया गया। तो समुच्चय किसमें परिभाषित किया गया है? ए में ना। और ए में क्या है? सभी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ए का जितना भी पुस्तक है स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तभी वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो अब देखो, अगर एक्स को एक्स से संबंधित होना है, ठीक है, मतलब वाई की जगह एक्स लिख लो, एक्स इसमें से कोई भी पुस्तक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। तो ये सही स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं? एक पुस्तक है गणित की, और उसी गणित में देखोगे, मतलब इसमें 10 पेज है तो 10 पेज है, तो उसी गणित में फिर देखोगे तो 10 पेज रहेगा ना। तो ये लिख सकते हो कि ऐसे लिखोगे कि माना एक्स समुच्चय ए से कोई भी पुस्तक है, ठीक है, तब हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ये तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर ये चीज़ लिख पा रहे हैं तो यही चीज़ें लिखा हुआ ना, तो इसका उल्टा देखेंगे तो यक्स कामा यक्स आर के अंदर होगा। ठीक है, तो यक्स कामा यक्स आर के अंदर है। अब यक्स कुछ भी हो, ठीक है, कोनो भी पुस्तक हो ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लोगे ना। अब तुमको क्या बताना पड़ेगा? सम्मित बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सम्मित में क्या होता है? कोई संबंध सम्मित कब कहलाता है? यदि एक्स कामा वाई आर के अंदर है तो उसका उल्टा वाई कामा एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मान लो कि माना एक्स कामा वाई आर के अंदर है, ठीक है, और एक्स और वाई क्या है? पुस्तकालय की पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये दोनों आर के अंदर है तो जो परिभाषा है उसको लिख दो। तो हाँ, क्या होगा? यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमको बताना है कि वाई कामा यक्स आर के अंदर है तो हमको क्या बताना पड़ेगा? वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान। तो जैसे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या का है, या वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो इसको इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, और जब ये चीज लिख पा रहे हैं तो उल्टा देख लेना है, तो इसका मतलब वाई कामा एक्स किसके अंदर आ जाएगा? आर के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
तो हम एक्स कमा वाई लिए थे, वाई कमा एक्स आर के अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम्मित हो गया। सम्मित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि आर सम्मित है, ठीक है। अब तुमको क्या बताना है, वो संक्रामक। संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में मतलब पहला का पहला है और अरे मतलब पहला का पहला दूसरे नहीं, पहला का लास्ट और दूसरे वाले का पहला सेम होना चाहिए पहले। सेम होना चाहिए। तो पहले वैसे मान लो सिचुएशन, अगर ऐसा है तो पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट उसके अंदर होना चाहिए। तो पहले मान लोगे, तो माना एक्स कमा वाई तथा जेड कमा एक्स, अरे वाई कमा जेड, हाँ वाई कमा जेड आर के अंदर है। अब जब ये दोनों आर के अंदर है तो परिभाषा लिख दो, एक्स कमा वाई, नहीं एक्स तथा वाई में, ठीक है, पेजों की संख्या संख्या समान है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर है तो ये भी लिखेंगे वाई तथा जेड जेड में, ठीक है, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तब जेड, तो अगर तीन व्यक्ति हैं, जैसे मान लो x बराबर y है ना, पेजों की संख्या मतलब बराबर दिया है, तो x बराबर y है और y बराबर z है, तो ये भी तो लिख सकते हैं x बराबर z लिख सकते हैं। तो बस यही लिखना है इसमें, x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है। और जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि x कामा z r के अंदर आ गया, ठीक है। और जब हाँ तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो गया, तो r जो है संक्रामक हो गया। तीनों है तो तुल्यता भी हो जाएगी। हाँ तो हम जानते हैं कि तुल्यता किसे कहते हैं, जब तीनों होल्ड करे तो तुल्यता। तो तीनों हो गया, तो इसका मतलब लिख दो कि दिस इंप्लाइज दैट आर तुल्यता संबंध है, ये हमको दिखाना था, ठीक है। हाँ इसी तरह कौन सा करना है, आठवां वाला ना, तो चलो आठवां वाला करो।